सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको गणित विषय से लगता है डर, भागते हैं बहुत दूर, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको मजा आने वाला गणित जैसे विषय में, और ये आपका बन जाएगा फेवरेट। बट कंडीशन है, आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और समझनी है, साथ में कॉपी पेन लेके भी बैठना है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट आज की 8 दिसंबर 21 वर्कशीट और क्लास 6 गणित की वर्कशीट पढ़ेंगे। वर्कशीट को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा टारगेट आपके लिए, 1 लाइक आपने करना है। कम से कम हमारे वीडियो में 80 लाइक होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप 100 पार जरूर करोगे। तो चलिए, सबसे पहले आज की वर्कशीट को समझने से पहले एक स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुछ मैं यहाँ पर अंक लिखूंगा, आपने इन्हें पहचान करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 8 6 7 5। तो ये अगर मैंने लिख दिया तो हम इसे किस तरह से पढ़ते हैं। जो सबसे राइट वाला अंक होता है उसे कहते हैं इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार और उसके बाद 10,000, है ना। यानी कि 1s 10s 100 1000 10,000। तो ये आपने समझना है और अभी तक आपको पता है तो और अच्छी बात है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की वर्कशीट में और इसका एक स्टेटमेंट है। दशमलव और दशांश को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है कि भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम नापी। तो भीम और जग्गू यहाँ पर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आप और आपका दोस्त, है ना। तो भीम की कलम कौन सी है? 60 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लंबी, और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर लंबी थी। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो पेन है वो कौन सी है? हाँ, ये किसकी हो सकती है ऊपर वाली पेन? मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि ऊपर वाली लंबी है ना। तो किसकी पेन है लंबी, वो मुझे बताएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। एक ही बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर को अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 1/10, यानी कि 1/10, यानी कि 1 का 10वां भाग। और इसको जैसे हमने दशमलव में बदलना सीखा तो कैसे बदलाया? 0.1, यानी कि अगर बट्टे में हर में 10 है तो हम यहाँ पर 0 लगा के और 1 अंक पहले पॉइंट लगा देते हैं। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम देखते हैं दोनों की स्टेटमेंट। भीम की पेंसिल कितनी है? 7.5। तो देखो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है तो 7 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है, पूरी है। और अब हम इसे 5 को कैसे लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं 5/10। ये समझ आ रहा होगा आपको, है ना। 5/10 क्यों लिखा? क्योंकि हम 1 मिलीमीटर को 1/10 लिख रहे हैं, तो 5 मिलीमीटर को कितना लिखेंगे? 5/10। अब इससे हम अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जो भी आपका यहाँ पर है, यानी कि 5 से ये कंप्लीट है, होल नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा 7, एक जगह आ जाएगा। अब जो 5/10 है उसको जब हम लोग बदल रहे थे, जैसे 1/10 को हमने क्या बदला? 0.1। तो यहाँ पर 5/10 को कितना लिखेंगे? 0.5। तो 0 साथ में जुड़ा तो ये आ जाएगा 0.5। क्लियर हो गया। अब हम देखो आगे इसी तरह से हमारे पास जग्गू वाला पेन है। तो जग्गू का पेन कितना है? 8 तो पूरा है, और जो 3/10 है उसे लिख देंगे 8.3, 8/3, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो स्टेटमेंट है उसे देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं इसे। चलिए, तो ये दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले छोटा सा मैं आपको एक दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा 73.5, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट के इधर है, ये 3 क्या है आपका? इकाई, और 7 क्या है? दहाई। लेकिन पॉइंट के बाद हम यहाँ से इसे क्या लिखेंगे? 5 को दशांश कहते हैं। जो पॉइंट के बाद क्या होगा? ये 1 नहीं होगा, ये 10 होगा। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? दशांश। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम 2.3 क्या है? 2.3 क्या है? तो देखो जो 2 है वो क्या है? आपके पूर्ण संख्या है, यानी कि 2 कंप्लीट है, 2 पूरी है। और उसके बाद क्या है? 0.3, यानी कि 2 तो कंप्लीट है
और जो 3 है वो 3/10 है, तो हम इसे कह सकते हैं 2 सही 3/10 है ना, ये कह सकते हैं ना हम इसे, क्योंकि 2 पूरी है और 0.3 को हम 3/10 लिखते हैं। 2.10 यानी कि 2 कंप्लीट है और 3 वाला उसका दशांश है, यानी कि 10वां भाग है। तो पॉइंट के बाद जो भी पहला अंक आएगा वो आपका दशांश होगा। अब अगर यहाँ पर 5 6 आ गया तो 5 तो दशांश है, लेकिन 6 क्या है, ये 100 है, यानी कि सवांश है ना। तो चलिए हम आगे एक तालिका है उसे देख लेते हैं। अब इसे 2/3 को हमने इस तालिका में सेट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दहाई, इकाई और दशांश। तो यहाँ पर 2/3 है, सबसे पहले तो जो 2/3 में पॉइंट के बाद है उसे तो आप दशांश में लिख दोगे, क्लियर है ना। और इसे आप 3/10 भी लिख सकते हैं। अब जो इकाई वाला है तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले जस्ट क्या है, 2 है, तो वो आपका आ जाएगा इकाई में। अगर यहाँ पे एक और अंक होता, यहाँ पर 4 होता, तो ये 4 कहाँ आता, दहाई में, लेकिन 4 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 0। क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो चलिए इससे अब सवाल करते हैं और पहला सवाल देख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो ये पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव आपको लिखना सिखाया कि जब हम किसी भी अंक के नीचे 10 हो तो डायरेक्ट ही हम पहले अंक के आगे दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने लिख देंगे 0.5, पहले का आंसर क्या हो जाएगा 0.5। और इसका रूल है कि जो नीचे होता है हर में उसका हम भाग देते हैं। तो 10 का भाग देंगे हम किस में, जो ऊपर है, तो 5 में हमने दिया, नहीं जाता ना, क्योंकि 10 बड़ा है 5 छोटा है, तो हमने 0 लगाया और एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब 10 में हमने 50 में दिया तो कितनी बार गया, 5 बार, 50 कंप्लीट हो गया ना। तो आंसर क्या आया 0.5। तो सेम यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा 0.5 पहले वाला। तो दूसरे का कितना आएगा, तो देखो जब 4 से ही 2/10 है तो जो ये वाला अंक है ये कंप्लीट है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये आ जाएगा 4। अब पॉइंट 2/10 को क्लियर लिखेंगे, फिर से 0.2। अब देखो 3+ है, चाहे तो इसे 3 से ही 7/10 कहो, चाहे 3 + 7/10 कहो, तो ये भी सेम रहेगा। 3 तो पूरा है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 7/10 को लिख देते हैं 0.7। तो ये आपका ये वाला इसका आंसर हो गया और ये वाला इसका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 5 सही 6/10 है ना, तो 5 से 6/10 को आप दशमलव में कितना लिखोगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए, और ये बहुत ही आसान है, तालिका में बदलना। अभी हमने ऊपर बदली ना तालिका में, तो यहाँ पर भी बदला है। क्या, सबसे पहले 7.7 को बदलते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा वो आपका कहाँ आएगा, 10th में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 7, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, और 7/10 भी लिख सकते हैं, 1/10 जैसे लिखा आपने। अब वैसे ही अब इसके पॉइंट के जस्ट पहले कौन है, इकाई वाले में क्या है 7। अब 7 के पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या यहाँ पर लिख दोगे 0। तो पहले वाले का लिखोगे 0, दहाई में, इकाई में 7, और दशांश में भी 7 लिखो, और बगल में 7/10 भी लिख दोगे। अब दूसरा इसी तरह से दूसरा लिखेंगे हम 13.6। तो देखो फिर से पॉइंट के बाद क्या है आपका, वेरी गुड आंसर 6 है, तो 6 को पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखेंगे दशांश में, और कोष्ठक में लिख देंगे 6/10। क्लियर है। अब देखो उसके बाद इकाई वाले में क्या है, पॉइंट के जस्ट पहले तो क्या है आपका 3 है, और उसके पहले क्या है दशांश में, यानी कि दहाई में क्या है 1, तो 1 को यहाँ लिख दोगे, यानी कि 1 दहाई में, 3 इकाई में, और दशांश में आपका 6 है। अब देखो 15 में क्या करोगे, सेम यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद क्या है आपका, नोट भी करते जाइए आप, क्योंकि आपको आंसर भी लिखना है। अब पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिख दोगे 3, और इसको या तो लिख सकते हैं हम 3/10। क्लियर है। अब देखो पॉइंट के जस्ट बाद इकाई में क्या है आपका 5, और उसके बाद दहाई में क्या है 1। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और आपके लिए कमेंट में लिखेंगे आप इसका जवाब। चीज सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको 21.5। तो
तो अब आप इसे इसी टेबल में कैसे लिखोगे, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि दहाई वाले में कौन सा आएगा, इकाई वाले में कौन सा आएगा और दशांश वाले में क्या लिखोगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिनको मैथ कठिन लगती है उन्हें जरूर शेयर कीजिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो अगली आने वाली आपके पहुंचे। धन्यवाद।